मैंने महावीर जी का नाम नहीं देखा ना सुना। और जो वहां की लाइफ लाइन है गंभीर नदी, आज उसकी स्थिति क्या है? आज उसकी स्थिति यह है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और वो कचरे का और कूड़े का ढेर बन चुकी है। ये वही गंभीर नदी है जो मेले के समय पग पखारने का काम करती है भगवान महावीर के, और आज उसकी स्थिति क्या है? इसी पर चर्चा के लिए आज वहां के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं यादराम जी, वो हमारे साथ मौजूद है कॉल पर। उनसे हम बातचीत करेंगे। महावीर जी, आज भी ग्राम पंचायत है और डेवलप जगह है, लेकिन आज तक ना किसी सरकार ने इस पर ध्यान दिया, ना कोई सांसद, ना कोई विधायक आज तक इसको लेकर के बोला। और अब एक जो नदी बहती है उसका भी अस्तित्व खतरे में है, उस पर हम चर्चा करेंगे सरपंच प्रतिनिधि यादराम गुर्जर जी से। हेलो सर। हाँ सर, नमस्कार और स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। मालिक यादराम जी, महावीर जी की अगर मैं बात करूं तो इतना बढ़िया पर्यटक स्थल है। आप वहां के चाहे मंदिरों को देख लीजिए, होटल धर्मशालाओं को देख लीजिए। आज तक आपको लगा कि कभी किसी सरकार ने, किसी जनप्रतिनिधि ने कभी कोई विशेष बजट घोषणा महावीर जी के लिए की हो? 1 रुपए की भी नहीं, कलदार की भी नहीं सर, बिल्कुल 1 रुपए की घोषणा नहीं सर, है ना? आज तक कभी कोई चर्चा में नहीं आया महावीर जी? बिल्कुल 1 रुपए का नहीं सर। मंदिर वाले लाते हैं, मंदिर में लगा देते हैं, बस जनता के लिए कोई 1 पैसे का नहीं है, बिल्कुल ही। अच्छा यादराम जी, एक बात मुझे बताइए, आप अगर साल भर की बात करें तो लाखों देशी विदेशी पर्यटक तो वैसे ही आते रहते हैं महावीर जी में। ट्रस्ट में तो सर 10-20 करोड़ रुपया हर साल आता है, हाँ, लेकिन महावीर जी के नाम पे 1 रुपए का खर्च नहीं, 1 रुपए का। और अभी जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आया है वो आया है गंभीर नदी का। ये तो लाइफ लाइन है सर उस इलाके की। सर स्थिति ये है कि अभी अभी पानी आएगा, हाँ, सारी गटर नदी में चल रही है, सारी गटरों का पानी नदी में मिलकर बोर नदी में ही सब बोरों में भर के सप्लाई होगा लेटरिन का पानी सर। ये स्थिति है सर महावीर जी की। नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए, आप तो जनप्रतिनिधि हैं सर, और ग्राम पंचायत को आप संभाल भी रहे हैं। आपने अपने लेवल पर इसको लेकर के क्या प्रयास किए हैं अब तक? सर मेरे लेवल पे पंचायत में 1 साल में सारा सटाटा 30-40 लाख रुपए आता है, जिससे रोड भी नहीं बन पाते हैं सर। बिल्कुल, और 5 साल से तो स्थिति बहुत खराब है। 5 साल में 2 करोड़ रुपए आएगा, 2 करोड़ से क्या करेंगे सर? नहीं, लेकिन जो नदी है इसका अस्तित्व बचाना तो बहुत जरूरी है यादराम भाई। ये तो बहुत बहुत आगे तक जा रही है और बहुत लंबी नदी है सर। ये समझो कि मैंने 4 साल कार्यकाल कम से कम 15 से 20 तो गाय दबवाते ही मरी उठा के जेसीबीओ से। जानवर मर रहे हो, बदू आप कितने 1 घंटे बैठ सकते आप नदी में सर? अभी स्थिति क्या है उस नदी की? मैं कह रहा हूँ सर, आप देख लो तो मैं 5 मिनट नहीं ठहर सकते वहां पे सर। तो इसको लेकर के आप लोग भी कोई मुहिम नहीं चला रहे, या फिर वहां का ट्रस्ट कोई मुहिम नहीं चला रहा क्या? सर मंदिर वालों से कहते हैं, बार बार बिलखते थे। जब 2 साल पहले एनीकट बना तब मैंने ये कहा था सर अब एनीकट बन रहा है, अब यहाँ गंदा पानी फेंक बोलो, अब तो इसको साफ करो। कि बस कर रहे हैं, ऐसे ही धाते सारा टेप निकाल दिया सर। अब लास्ट मुझे उठाना पड़ा है मुद्दा ये। अभी आप इसको किस लेवल पर उठाने वाले हैं? दूसरी बात, इसको लेकर के कलेक्टर से या जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल सर, बहुत ऊपर तक जाएगा सर। हमारे तो महावीर जी का स्थिति खत्म हो गया, अब बाबा का अभिषेक होता है इस पानी से, लेटरिन के पानी से बाबा का अभिषेक होगा क्या सर? हाँ, बड़ी शर्म आने वाली बात है यादराम भाई कि ये क्या स्थिति है मालिक। अच्छा, पब्लिक बच्चे बीमार है साहब, नलकूपों में गंदा पानी तो आ रहा है, नलकूप सारी नदी में तो है। और सबसे बड़ी बात है, पूरे कस्बे की गंदगी को अकेली गंभीर नदी झेल रही है सर। कस्बा का तो कुछ भी नहीं, सबसे ज्यादा तो 8 तो धर्मशाला है। धर्मशाला, नाव पे धर्मशाला, अंदर 2-2 हजार 5-5 हजार किराया लेते हैं कमरों का। आगे दुकान बना रखी है, 20-20-30 लाख रुपए बेच रखी है, और धर्मशाला का नाम हो रहा है, और 8 में पैसा कमा के ले जा रहे हैं। गंदगी महावीर जी को छोड़ रहे हैं। महावीर जी को सिर्फ और सिर्फ गंदगी मिल रही है सर, और कुछ नहीं मिल रहा, कचरा मिल रहा है। जबकि यादराम भाई, अगर सरकार चाहती है या जनप्रतिनिधि चाहते तो इसको बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बनाया जा सकता था। सर महावीर जी इतना अच्छा सिस्टम है कि आप पूछो मत। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आप देख लो कब से इस चीज को बैन कर रहे हैं। अब तो उनको बिल्कुल बीमार होने लगी पब्लिक। जब स्थिति आई है कब तो उठाना पड़ेगा मुद्दा ये सर। अच्छा, एक बात आप देखिए, राष्ट्रपति जैसे जो बड़े नेता हैं उन तक का यहाँ दौरा हो चुका है सर। पीयूष गोयल हर महीने आता है। हाँ बिल्कुल, पीयूष जी हर महीने पीयूष गोयल आता है, उन तक ये बात ही नहीं पहुंची सर कि ये स्थिति है। अब पहुंचाएंगे ना। अच्छा, अभी आप लोग क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? अब आप लोग मिलकर के इसको कैसे अभियान बनाएंगे? बिल्कुल नदी में से ये गंदा लेटरिन का पानी बंद होना चाहिए। कल से ही धरना है महावीर जी मंदिर के सामने। 3 दिन का सर, 3 दिन का नोटिस दिया है पंचायत ने इनको। ठीक है, नहीं बिल्कुल यादराम भाई, इसको बड़े लेवल पर आप उठाओ, क्योंकि अब मेला भी आने वाला है।
सर मेरा निवेदन है, हमने 4 साल से तुम कहते आ रहे हैं, हमारी 8-7 महीने और ये सरपंच जी के निकल गए सारा टाइम कहते कहते इनसे। अब स्थिति है कि 3 दिन का नोटिस दिया सर, 3 दिन नोटिस बाद अगर ये नहीं बंदेंगे तो बिल्कुल प्रशासन लेके, मैं जेसीबी लेके सर ग्राम पंचायत जहाँ से चल रहे नाले वहीं बंद करेंगे, नदी में जाने नहीं देंगे इनको। बिल्कुल सख्त तो होना पड़ेगा, ये है मालिक। नहीं सख्त तो होना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर। ये देखो, इस पे कम से कम 40 से एक साल में करीब 40 से 50 करोड़ रुपए चुनाव आता है, वो सारा जयपुर जाता है। धर्मशाला को पैसा आता है, वो जयपुर जाता है। इन्होंने बाहर की दुकानदारों को तो कुछ भी नहीं, अंदर ही खाने का पैसा इनको चढ़ा दे, वो ले जाते हैं। इनका खाने पीने का, खाने का, इनका नाश्ता का, इनका बाजार तो भूखे मरने की स्थिति आ गई सर। नहीं बिल्कुल यादराम जी, और एक बड़ा प्रश्न है, और आप भी यकीन मानिए कि इस चीज को, इस मुहिम को हम भी बहुत पुरजोर तरीके से उठाएंगे और हाई लेवल तक इसको हम भी पहुंचाएंगे। तो गरीब, और सुनो सर, गरीब 5-5 हजार रुपए में नौकर लगा रखे, तो गटर साफ करवाते, नाली साफ करवाते, और वो अगर यूं कहते हैं हम नौकरी नहीं करे, उन्हें धमकी देते हैं, नौकरी छुड़ा देंगे, बेचारे मजबूर गरीबों को करना पड़ता है। आप ये देखो, 8,000 में 12 घंटे ड्यूटी कर रहा आदमी है मंदिर में, और बाहर के आदमी 25-25 हजार नौकरी कर रहे हैं, जयपुर के रोज है नहीं है वो, और यहाँ के 6-6 हजार नौकरी कर रहे हैं सर। यहाँ तो अंग्रेजों वाला शासन कर रखा है मालिक। अच्छा, अभी यादराम जी, आपको क्या लग रहा है कि अब महावीर जी नगर पालिका, पंचायत समिति या कुछ और भी इसका डेवलपमेंट तो होना चाहिए? सर अगर नगर पालिका बन जाए महावीर जी, तो पैसा आवे जब, तो ऑटोमेटिक हम सारे काम कर देंगे, चेयरमैन करेगा जो भी बनेगा वो। पंचायत जगह बड़ी और नाम बड़ा और दर्शन छोटे वाले हो गए सर। 2.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए से 5 साल में क्या होगा महावीर जी सर? बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर वाले केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से 30 करोड़ लाते, 20-20 करोड़ लाते, यही लगाते थे, कहाँ लगाते हैं किसी को कोई पता नहीं, काय में लगाते हैं सर। नहीं बिल्कुल, मतलब अब खुद का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है बजाय कस्बे का। बिल्कुल बिल्कुल, खुद का हो रहा है, कस्बे का तो कुछ भी नहीं सर। कस्बा को तो पानी, सर मेरे को 5 साल है कि रेगुलर टैंकर से पानी पिलाते सर। तो पीने के पानी की भी समस्या है सबसे ज्यादा सर, सबसे ज्यादा मिल रहा है वो गंदा। भाई नल में गंदा पानी आ गया तो कौन पिएगा मालिक? नहीं तो आप ये बताओ, जब ये विधायक हैं, सांसद हैं, आप कह रहे हो पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हर बार आते हैं, तो ये चीजें इनके नोटिस में कभी नहीं आती क्या? नहीं आई नहीं सर, बताने नहीं देते हैं सर उनको, उनके नजदीक नहीं जान देते लोकल आदमी को। आए दर्शन करा के बीआरपी निकाल दिए। ये है मालिक निवेदन। नहीं बिल्कुल, और अब मीडिया भी इसको बहुत पुरजोर तरीके से उठाएगा सर। मेरा निवेदन है, गरीबों की हेल्प होगी सर, इसमें गरीबों को पता होगा। कैंसर तक कह के लोगों को सर, गंदे पानी सर क्या नहीं होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले ही पानी में फ्लोराइड है, फ्लोराइड के साथ में गंदगी और लेटरिन की। और सबसे बड़ी बात है ना कि नदी का ही अस्तित्व मिट जाएगा सर। अब ये देखो, आप गटर का पानी भरा पड़ा है, उसी में जा रहा है रोज। जैसे ही अप्रैल में मेला है, मेले पर नदी खुलेगी, सारे बोर डूब जाएंगे उसमें। बिल्कुल। तो बोर पैक थोड़े बैरों में तो पानी तो यही जाएगा सब लेटरिन का मिलके। नहीं बिल्कुल, और जल्दी यादराम जी हम भी आते हैं और वहां से एक लाइव अपडेट भी हम देंगे और इसको बड़े लेवल पर हम भी उठाएंगे, और आप भी अपना प्रयास बिल्कुल जारी रखें, अभी नहीं तो कभी नहीं सर। और कल हम धरना कर रहे हैं मंदिर के सामने, उसकी लाइव भेजूंगा सर आपको मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद होगा सर। कोई नहीं सुनता, ये सारी आवाज कोई बंद कर देते, पैसे वाले अप्रोच वाले आदमी है सर। ये मीडिया की आवाज को कोई नहीं दबाएगा यादराम भाई, और हम साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए ये इस तरह का मामला है सर, जिसको आज जब मैंने देखा ना तो मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आप सोचो कितना बड़ा पर्यटक स्थल है, लक्खी मेला आयोजित होता है, कितने विशाल मंदिर है वहां पर, बच्चों का एसटीसी बीएड वाला स्कूल है, कॉलेज है वहां पर, और उसके बावजूद भी आज इतनी बड़ी उपेक्षा का शिकार है श्री महावीर जी। आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया श्री महावीर जी पर, आज तक इसको पर्यटन के रूप में आपने क्यों नहीं विकसित किया? जबकि केंद्रीय मंत्री आते हैं, राष्ट्रपति वहां आते हैं, बड़े बड़े दौरे वहां होते हैं, जिला कलेक्टर कई बार दौरा कर चुके हैं। क्या गंभीर नदी को, इसको निकल जाओगे आप? क्या इसका अस्तित्व खत्म कर दोगे आप? गंभीर नदी के विषय में अगर आपने गंभीरता नहीं दिखाई तो जनता को गंभीर होना पड़ेगा, यह ध्यान कर लीजिए आप। और यह बड़ा मामला है, बड़ा इशू है। दूसरी बात, श्री महावीर जी का भी अब डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी हो गया सर। ये तो अब तक जो हुआ है ना, ये मैं बहुत खुल करके स्पष्टवादी और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जैन समाज एक ऐसा समाज है जो समर्थ है, सक्षम है, और वो अपने लेवल पर इसका डेवलपमेंट करते आ रहे हैं। अब तक वहां मंदिरों का, धर्मशालाओं का, होटलों का जो भी निर्माण हो रहा है ना, वो समाज अपने ढंग से, अपने हिसाब से कर रहा है, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। वरना मैं आपसे जो कह रहा हूं वही बात है, मैंने कभी भी किसी भी बजट घोषणा में श्री महावीर जी के लिए कोई विशेष पैकेज पर्यटन के रूप में इसको विकसित करने के लिए किसी के आज तक बोलते हुए नहीं सुना।
इतनी बड़ी उपेक्षा हो रही है श्री महावीर जी। और स्पेशली अब गंभीर नदी पर ध्यान देना पड़ेगा। याद रखना, नदियों का अस्तित्व अगर धीरे धीरे खत्म हो गया ना, और प्रकृति को इस तरीके से क्रूर हाथों से आपने खत्म कर दिया, तो एक दिन आप ही को रोना पड़ेगा, आप ही को रोना पड़ेगा। और यह बड़ा यक्ष प्रश्न है जिस पर अभी विचार नहीं किया तो फिर कब विचार करो। ठीक है सर। और इसके अलावा और कोई जुड़ रहे हैं इस मामले में? चलिए, ये जो प्रदेश सचिव है कांग्रेस कमेटी के, खेम सिंह जी गुजर, और चलिए अब रहने दीजिए फिर, अगर जुड़ रहे हैं तो चलिए। और अभी इसी मसले पर कुछ पल के लिए हम और लाइव लेंगे। खेम सिंह जी गुजर है, प्रदेश सचिव है कांग्रेस कमेटी राजस्थान सेवा दल के, उनको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ सरकारों के दम पर हो सकता है, क्या कुछ जनप्रतिनिधियों के दम पर हो सकता है, और आखिर महावीर जी आज तक हर सरकार के समय उपेक्षा का शिकार क्यों रहा है, वो मैं जानने का प्रयास करूंगा। तो हमारे साथ हैं खेम सिंह जी, प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस कमेटी राजस्थान सेवा दल के। हेलो हेलो। हाँ खेम सिंह जी नमस्कार और स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। खेम सिंह जी, श्री महावीर जी बड़ा पर्यटक स्थल है, लक्खी मेला लगता है, सब बहुत बड़ा आस्था का धाम है, लेकिन आज तक हर सरकार के समय उपेक्षा का क्यों शिकार रहा है? ना पर्यटन विकसित हो पाया है, ना शहर ना कस्बे का डेवलपमेंट हो पाया है, कारण क्या रहे इसके पीछे? सर मैं बताना चाहूंगा कि पर्यटन विभाग से तो हर सरकार के समय में यहाँ बजट आया है, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने मात्र श्री महावीर जी कस्बे को कभी भी इन्होंने साथ में नहीं लिया। ओनली 600 से 500 मीटर में ही ये विकास करवाते अपने टेम्पल में। आम जनता के लिए किसी प्रकार की कोई राहत नहीं पहुंचने देते हैं। पूर्व सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार में इनके लिए बजट दिया था 6 करोड़ और 25 लाख के समथिंग का बजट था, जिसमें इन्होंने अपनी लीपा पोती करके अपने सिस्टम से ही करके इन्होंने आम जनता के लिए कोई भी कार्य नहीं करने दिए। लेकिन खेम सिंह भाई, जनता या वो आवाज क्यों नहीं उठाती? आप सोचिए, आज जब मेरे पास ये रिपोर्ट आई है कि गंभीर नदी को लेकर के ही जनता गंभीर नहीं है, आज वो अस्तित्व खत्म होने वाला है उस नदी का। सर मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गंभीर नदी की हालत तो इन लोगों ने वो बना दी है। हम बहुत लंबे समय से हम लोगों ने अखबारबाजी की, कई बार इन लोगों से जाकर के हमने निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया, पिछले अध्यक्ष महोदय जो थे उनको भी अवगत कराया कि इस हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर गटर के गंदे नाली के पानी को या कि यूं कहें कि लैट्रिन को सीधा ही आप नदी में डाल रहे हो, जहां से उन्हीं कुओं के माध्यम से बाबा का जल का अभिषेक होता है, भगवान महावीर का अभिषेक होता है, जहां हमारे दर्जनों नलकूप लगे हुए जिनसे पानी की सप्लाई होती है और लोगों में बीमारियां फैल रही है। लेकिन स्थिति यह है कि ये टेम्पल ट्रस्ट बहुत पावरफुल है और ये सरकारों के साथ बराबर से बैठने की हैसियत रखता है। हमारे यहाँ जो लोकल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोग तो अपने एक तरीके से कहे ना, जिस तरीके से छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी के सामने सावधान स्थिति में खड़ा रहता है, वो स्थिति है। अच्छा, कई बार नहीं, कई बार खेम सिंह भाई, कई बार हम भी ये सोचते हैं कि आज तक किसी सांसद ने, किसी विधायक ने, ना तो विधानसभा में ना संसद में कभी महावीर जी को लेकर के कभी कोई सवाल ही नहीं पूछा, जबकि आप देखिए कि कितनी बढ़िया विरासत है और कितना बढ़िया धार्मिक स्थल है। सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में हमारे महावीर जी में निजी जगह हॉस्पिटल के नहीं हुआ करती थी, उसमें हम लोगों ने बिल्कुल बीड़ा उठाया और डॉक्टरों का, तत्कालीन डॉक्टरों का सहयोग लिया। हमें 6 लाख रुपए का बजट दिलवा करके छोटा सा भवन बनवाया, आज पट्टा भी दिलवाया था तत्कालीन उस टाइम पे जो थे। मैं ये बताना चाहूंगा कि आनन फानन में इन्होंने वो सारी जमीनों को हथिया लिया इन्होंने। ये सरकारों को खरीदने वाले लोग हैं सर। नहीं, लेकिन खेम सिंह भाई, अब तो कहीं ना कहीं जनता को लामबंद होना पड़ेगा। अगर नदी के अस्तित्व की बात है, एक बात बताइए, एक व्यक्ति है जो खुद का विकास करता जा रहा है और कस्बा रो रहा है बैठ करके, नदी के अस्तित्व पर सवाल उठ रहा है, तो अब तो कम से कम जनता को मुखर होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। सर किसी न किसी रूप में जनता इनसे दबी हुई है, या तो किसी के घर से कोई कर्मचारी है
या किसी ने मंदिर ट्रस्ट की दुकान ले रखी है, इनके सामने खड़े होने का साहस नहीं है। अगर कोई आदमी खड़ा होता है उसको या तो उसके घर वालों को नौकरी निकालने की धमकी दे देते या उस दुकान को खाली करने के लिए नोटिस दे देते हैं लोग। पर खेम सिंह भाई, लोकतंत्र में इतनी बड़ी तानाशाही भी नहीं है। जनता के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। अगर जनता ही सोच ले तो कोई मुश्किल काम थोड़ी है। ट्रस्ट कोई खुदा थोड़ी हो गया, ईश्वर थोड़ी हो गया। सर निवेदन करूं मैं, यहाँ लगभग 200 दुकानें टेम्पल ट्रस्ट की, उनसे बड़ी 30-30, 40-40 लाख रुपए लेकर के 1 रुपए की रसीद नहीं देते ये लोग। और उन लोगों के एक तरीके से जैसे हमेशा उनके जो गर्दन पे तलवार लटकी रहती है, अगर इनके नियम का फॉलो नहीं करें, ये कहें कि मुझे हलवाई की दुकान चलानी है, अगर आप कपड़ा बेचना चाहोगे तो इन्हीं लोगों से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ कि स्वाधीनता 1947 में देश आजाद हो गया था, लेकिन श्री महावीर जी कस्बा टेम्पल ट्रस्ट की उन बंदिशों से आज भी आजाद नहीं है और किसी न किसी रूप में लगभग लोग यहाँ दबे हुए हैं, इसलिए कोई आवाज नहीं उठाता। और नहीं तो गंभीर नदी का जो मुद्दा है, बिल्कुल आप का स्वागत है श्री महावीर जी, आप लोग पधारे और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमें याद किया। बिल्कुल गंदगी इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि कभी भी महामारी जैसी बीमारी आ सकती है। अभी मुझे बताओ खेम सिंह भाई, आप लोग अब इसको लेकर के उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, क्योंकि अब मेला भी आने वाला है, आप लोग इसको अभियान बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? मीडिया तो पूरा साथ देगा आपका, पूरी ताकत के साथ। सर अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो हम इस आंदोलन को बहुत बड़े रूप में ले जाएंगे। लेकिन होता क्या है, प्रशासन की व्यवस्था आपको इन्होंने बेशकीमती जमीनों को प्रशासन से मिलकर के हथिया लिया है। इनकी खिलाफ में ऑलरेडी कई प्रकार की रिपोर्टें चल रही है, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। हर अधिकारी को खरीदने का मादा रखते हैं लोग। लेकिन खेम सिंह भाई, इस तरह निराश भी तो नहीं हो सकते ना हम भाई। इस तरह छोड़ भी नहीं सकते हम चीजों को कि भाई हम झेलते रहे, भुगतते रहे, झेलते रहे ना। ऐसा कब तक चलेगा? हमें तो कुछ ना कुछ कदम आगे उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल अधिकारियों से, प्रतिनिधियों से मिलना पड़ेगा इस चीज के लिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग बिल्कुल बीच बीच में हमने आवाज उठाई है, इन लोगों के खिलाफ हमने मुद्दे भी उठाए। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो पिछली बार हमने लगातार कई दिनों तक यहाँ बैठ करके जो एक तरीके से अनशन किया था, क्रमिक अनशन। लेकिन होता क्या है, ढाक के 3 पात मार्केट में रेलिंग लगा दी। अभी हम आपसे एक वादा कर रहे हैं खेम सिंह भाई कि हम इस मुहिम में बिल्कुल आपके साथ हैं, और आप लोग एक बार शुरुआत करिए और फिर देखिए कि कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा। और मैं भी इसको लेकर के उच्च अधिकारियों से बात करूंगा, और ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस लेवल पर भी जाना पड़े उस लेवल पर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सख्त तो होना पड़ेगा और आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग पूरा आमदा रखते हैं, हम मजबूती रखते हैं। बिल्कुल यहाँ की जनता को जागरूक कर दिया है, जनता लामबंद है। लेकिन स्थिति क्या है कि हमारी आवाज जब अगर मीडिया के माध्यम से नहीं उठ पाती, अब कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं। ये लोग अधिकारियों को बुलाते हैं, अपने बढ़िया होटल में बिठाया, चाय नाश्ता कराए, टेबल के नीचे से जो आप जानते हो सिस्टम क्या है आज का भ्रष्टाचार का। अब वो जो चल रहा है ना, अब वो जो चल रहा है वो अब ज्यादा दिन चलेगा नहीं सर, क्योंकि एक दिन पाप का घड़ा बढ़ता है। नदी पेटे की 1.5 बीघे जमीन को बंधवा लिया इन लोगों ने यार सर। हेलो, शायद नेटवर्क का कोई इशू है।